आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शुंग वंश। ठीक, आपने जो है शुंग वंश, ठीक, आपका टॉपिक है शुंग वंश। सबसे पहली बार भारत के अंदर हम देखते हैं कि ब्राह्मण राज्य का कैसे, ठीक, 185 या 184 ईसा पूर्व के आसपास हम देख रहे हैं कि जो मौर्य वंश है वो लगभग 137 सालों तक चला और उसके बाद उसके अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ही सेनापति ने मारकर, ठीक है ना, उसके सेनापति किसने, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक, तो उसके ही सेनापति ने किसने, पुष्यमित्र शुंग ने मारकर जो है सत्ता को हासिल किया, ठीक है ना। ये कौन है, सेनापति है और सेना के सामने ही ये राजा की हत्या करता है और सेना इसका विरोध नहीं करती है। तो क्या कारण है कि सेना इसका विरोध नहीं करती है? तो इसके लिए इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने विचार दिए हैं। उन लोगों का मानना यह है कि चूंकि मौर्य शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, ठीक, हमने देखा कि पूरा मौर्य वंश ही बौद्ध धर्म पर टिका हुआ था, ठीक है ना, सबने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दे रखा था। तो उनका ये मानना है कि बौद्ध धर्म के प्रति और धर्म के अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया हुई, ठीक, और वो एक प्रतिक्रिया किसकी थी, ब्राह्मण धर्म की थी। और ब्राह्मण धर्म का होने के कारण पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध शासक बृहद्रथ को मारकर जो है उसकी सत्ता को समाप्त किया और अपनी सत्ता की स्थापना की। लेकिन इतिहासकारों का ये मानना कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया के स्वरूप इसने सत्ता को हस्तगत किया, ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। कारण ये है कि अगर मौर्य शासक बौद्धों पर ब्राह्मणों पर, मौर्य शासक ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे थे और इसी अत्याचार के कारण इस ब्राह्मण ने जो है किसको मारा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारा। तो अगर हम ये मान ले तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज अप होता है वो ये है कि ब्राह्मण सेनापति बना कैसे, यानी सर्वोच्च पदों में से एक पद है ये। अगर वो मौर्य शासक ब्राह्मणों से इतना ही नफरत करते या ब्राह्मणों पर इतना ही अत्याचार करते तो वो पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था उसे सेनापति नियुक्त नहीं करते, इतने ऊंचे पद पर नहीं बिठाते। इसका सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही जब बृहद्रथ की हत्या की तो ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा थी जिसने उस समय अंतिम मौर्य शासक जो कि अयोग्य था, उसके समय में अव्यवस्था फैली थी, प्रजा में भी एक तरह से क्षोभ था, प्रजा भी खुश नहीं थी और यही वजह है कि जब उसने सेना के सामने ही राजा की हत्या की तो सेना ने इसका कोई विरोध नहीं किया। दोनों में से कौन सी बात आपको ठीक लग रही है कि बौद्धों का नाश करने के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई या फिर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने, जो कि जिसे करना भी चाहिए, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने एक अयोग्य शासक को की हत्या करके राज्य को ढाल दिया, ठीक। लेकिन राजा बनने के बाद भी इसने राजा का पद धारण नहीं किया, इसने अपनी उपाधि क्या दी है, सेनानी। ये सेनापति के पद पर था तो इसने अपने आप को सेनानी कहकर ही संबोधित किया, प्रजा को संतुष्ट कर दिया कि अब ये जो साम्राज्य है ये एक योग्य शासक के हाथ में आ गया है, योग्य व्यक्ति के हाथ में आ गया है। इसका जो युद्ध है पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के लोगों का युद्ध विदर्भ से हुआ। इसकी सूचना हमें मालविकाग्नि मित्रम नाटक से मिलती है। इस नाटक की रचना
कालिदास ने की है। और इस नाटक से हमें पता चलता है कि अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, इसने जो है विदर्भ के राजा यज्ञसेन से युद्ध किया और उसे युद्ध में पराजित करके विदर्भ को पुनः मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। यवनों का आक्रमण, ठीक, यवनों का आक्रमण, पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों का आक्रमण, इसकी सूचना हमें कहां से मिलती है, इस पर हम विचार करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यूनानियों ने क्या वाकई आक्रमण किया, ठीक, इसकी पुष्टि कहां से होती है। इसकी पुष्टि सबसे पहली पुष्टि होती है पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि लिखता है कि मैंने स्वयं पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया और उस समय यवनों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी, चित्तौड़ तो आप जान ही रहे हैं, राजस्थान का इलाका, चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाला, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया। क्लियर? तो ये पता चला हमें किससे? पतंजलि के महाभाष्य से। हम देख रहे हैं क्या समकालीन और कहीं भी लिखा हो सकता है कि पतंजलि जो लिख रहे हैं वो बात सत्य ना हो, लेकिन क्या दूसरे ग्रंथ में भी ऐसा ही लिखा मिलता है? तो हम देखते हैं जो है गार्गी संहिता, गार्गी संहिता के युग पुराण से, गार्गी संहिता के युग पुराण से हमें पता चलता है कि यवनों ने शुंगों के समय में भारत पर आक्रमण किया। ये दुष्ट पराक्रमी यवन, यानी जो यवन है वो दुष्ट ही नहीं है, दुष्ट तो है क्योंकि वो हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे हैं, बट वो पराक्रमी है। दैट मीन्स कि वो जो है बहुत पावरफुल है, बहुत योग्य है और उनका मुकाबला इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। तो दुष्ट पराक्रमी यवनों ने माध्यमिका नगरी के निकट अवध, साकेत और मथुरा पर का घेरा डाला। ठीक, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में लिखा हुआ है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग के पौत्र यानी इसके पोते में वसुमित्र जो है उसने यवनों को पराजित किया। क्यों पराजित किया, इसका वो कारण दे रहे हैं। वो कारण दे रहे हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करते समय अपने घोड़े को छोड़ा, ठीक है ना, तो उस घोड़े को यवनों ने पकड़ लिया और यही वजह है कि फिर युद्ध हुआ। इसके बीच में वसुमित्र और यवनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में वसुमित्र ने यवनों को पराजित कर दिया। यूनानियों ने भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में, क्योंकि जब आप मथुरा तक की बात कर रहे हैं तो राजस्थान और मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक, तो मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और फिर वो कहते हैं अवध में साकेत का घेरा। तो वर्तमान समय में जो साकेत की पहचान की जाती है वो साकेत कहीं और नहीं बल्कि इस समय जो वर्तमान अयोध्या है और लखनऊ है, इसी के सारे भू क्षेत्र को साकेत के नाम से जाना जाता था। 3 जगह से अगर ये सूचना मिलती है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक लेखक, किसी एक इतिहासकार। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। भारत में जो है इतिहास लिखा तो जाता था लेकिन इतिहास का अर्थ अलग ढंग से लगाया जाता था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि हर वो कहानी जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिले वो इतिहास है। लेकिन जबकि इतिहास का क्या अर्थ है, अगर हम इतिहास का मतलब देखें तो वो ये कह रहा है कि इतिहास अतीत में जो बीत गया वो इतिहास, ठीक है ना। तो इतिहास का अर्थ है, ईएसकार महोदय लिखते हैं
कि एक इतिहासकार से यह अपेक्षा की जाती है कि अतीत में जो जैसा बीत गया उसे जस का तस लिखा जाए, तभी वो इतिहास कहलाता है। लेकिन जो इतिहास हमारे सामने आ जाया है, ये इतिहास सीमित स्रोतों के आधार पर, ठीक, सीमित स्रोतों के आधार पर इतिहासकार की सोच और उसके उद्देश्य और उसकी रुचि के अनुसार निर्मित किया हुआ हमें मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि इतना तो तय है कि यूनानियों ने जो है शुंगों के टाइम पर भारत में आक्रमण किया, लेकिन शुंगों ने उन्हें हरा दिया। अब इससे एक सूचना और आपको मिली, ध्यान दीजिएगा कि इस शुंग वंश में एक सूचना और मिली। वो सूचना क्या है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। आपने अभी तक, मैंने जब आपको मौर्य पढ़ाया तो मौर्य पढ़ाते पढ़ाते कहीं आपने नहीं सुना कि अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ कौन कराते थे, कौन से लोग कराते थे? ब्राह्मण धर्म के लोग, वैदिक धर्म के लोग। और हम देख रहे हैं कि खुद पतंजलि लिख रहा है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया, स्वयं कराया, ठीक। अश्वमेध यज्ञ का होना इस बात का सीधा सबूत है कि अब तक आते आते ब्राह्मण धर्म, जो कि मौर्यों के समय में पतोन्मुख अवस्था में चला गया, ऐसी स्थिति में हमें पूरे मौर्य वंश के अंदर कहीं भी अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ या जो है क्या कहते हैं राजसूय यज्ञ, इनका जिक्र नहीं मिलता है। और पुष्यमित्र शुंग चूंकि ब्राह्मण है तो हमें पतंजलि बताता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस अश्वमेध यज्ञ से यह पता चलता है कि शुंग वंश में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, ठीक, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के ऊपर अत्याचार किया, उनके विहारों का नाश किया और उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया। ये बौद्ध ग्रंथ कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सत्य हो सकता है? ये तो सत्य है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है सिवाय बौद्ध ग्रंथों के। हो सकता है कि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग के बारे में इसलिए ऐसा लिखा होगा क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म का मानने वाला था, और अब चूंकि राजा ब्राह्मण धर्म को मान रहा है जबकि मौर्य शासक जो है बौद्ध धर्म को मान रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के मन में एक खलिश तो रही हो कि हमें हटाकर अब हमारी जगह पर स्थापित हो गया है ब्राह्मण धर्म। इसलिए हो सकता है इस वजह से उन्होंने इस तरह की बातों का जिक्र किया होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, हो सकता है ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई होती तो फिर पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के लोग भरहुत स्तूप और सांची के स्तूप का निर्माण और भरहुत स्तूप की वेदिका का निर्माण नहीं करते। भरहुत स्तूप, ये किस स्तूप को आप समझ जानते ही हैं कि स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के लोगों का एक तरह से आप कह सकते हैं पूजा स्थल, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के लोगों का पूजा स्थल है। तो हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंग वंश के लोग जो हैं, शुंग वंश के लोग भरहुत स्तूप की वेदिका का निर्माण करा रहे हैं, ठीक है ना, और सांची के स्तूप का निर्माण करा रहे हैं। तो अगर वो इतने ही बौद्ध विरोधी होते तो वो इन स्तूपों का निर्माण क्यों कराते? डेफिनेटली नहीं कराते। तो अगर आप किसी से नफरत करते हैं, किसी धर्म का विरोध करते हैं, अगर राजा उस धर्म को खत्म करना चाहता है तो वो उनके पूजा स्थलों का निर्माण नहीं कराएगा और ना ही जो है वो इसमें किसी प्रकार की अपनी कोई रुचि दिखाएगा, बल्कि वो तो इनका विनाश कर देगा। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। तो इस तरह हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो
अनुयायी जरूर था, लेकिन बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी बौद्ध ग्रंथों में इस तरह की बातें अगर आती हैं तो में भी ऐसा हो सकता है कि जो बौद्ध ग्रंथ लिख रहे हैं, कुछ बौद्धों ने ब्राह्मण राजा के बनने पर विरोध किया हो, और ऐसी स्थिति में उसने कुछ बौद्ध लोगों को जो उसका विरोध कर रहे हो उन्हें उसने बंद किया हो, या उन्हें उसने कारागार में डाला हो, या उन्हें उसने मरवाया हो। तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो बौद्ध धर्म का विरोधी